नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। जयपुर के VKI क्षेत्र में गली गली में नाले का पानी रोड पर आने से आम जन परेशान। इन्हीं समस्या को लेकर हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। हमारे स्टैंड में पानी जाता है बाथरूम में, नाली में बच्चे खाब सबका इलाज किया था। अंदर बाथरूम में पानी चले पूरी नाली साइड कैसे पानी पहुँच के लिए जल्द से जल्द ऊपर से भी सब लोग से यही ये लोग आग्रह कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए। था ना हमारे पास तो बोला था कि ये आपकी 4 दुकान सुनो 4 दुकान मीट की बनी थी हमारे, एक ही थी शुरू में, फिर 4 हो गई 5 हो गए ना। तो बोला था कि हम वोट जीत जाएंगे तो आपकी दूसरे दिन आपकी दुकानें बंद करवा देंगे। अच्छा, अब बोलते तो क्या कि निगम में जाओ, वहाँ पे जाओ, मेरे पास क्यों आते हो, मेरे पास क्या है, कुछ ही नहीं है। थाना में जाओ, थाना में लेके आते तो वो बोलते बेचारा कि पार्षद के पास लेके आके निगम में जाओ आप। मैंने यहाँ पर पॉइंट आ रही है कि पार्षद का प्रॉब्लम है। ये पार्षद की वजह से आप लोग एक भी दुकान बंद नहीं कराया, पार्षद का कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर हो रहा है। हमारे नालियों के में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, बैंक लड़ाई हो गई तो इसके भी हम बैंक झगड़ा करे, पुलिस वालों को मैंने फोन कराया, मेरी तरफ से उन्होंने तो ये जवाब मिला था इसके तो बहुत लोग का और हम इतने बीमार होते हैं सच में। आपको अभी हम बीमार हो क्यों, और अभी ज्यादा बच्चे बीमार पड़ जाएंगे हमारे तो मौसम से तो पूरा ये मच्छर और यहाँ मान लो दापड़ा हो जाते हैं मोटे मोटे। क्या बहुत करें? लोग का शिकायत आ रहा है कि यहाँ से नगर पालिका वाला पैसे भी लेके जाता है। और हाँ, नगर पालिका गाड़ी वाला आते हैं, मैंने कहा 400 रुपया इनके पास 900 रुपया लेके गया तो मैंने बोला मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। तो बोल रहे हैं कल से गाड़ी बंद कर दूंगा। मैं कहा ठीक है बंद कर देना गाड़ी। जब हमारे से झगड़ा करके गया था, बोली मेरे से और किरण मैडम से, बोली नहीं पैसे दोगे ना आप तो झगड़ा होएगा यहाँ पे और इधर से गाड़ी भी बंद कर दूंगा। मैं ठीक है बंद कर देना आप गाड़ी। बोलते हैं क्या फायदा? हाँ नोटिस आएगा, बोले तुम्हारे पास तो नोटिस भेजेंगे हम निगम से। नोटिस कैसे हो गया? ये तो दादागिरी की बात हो गई ना। हाँ, बोलते नहीं क्योंकि मैं गंदगी में नहीं रही हूँ और कितनी गंदगी में रह रही हूँ, कितना बीमार हो रहे, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मैं खुद बीमार हो रही गंदगी से, इतनी एलर्जी हो रही है। आपके से क्या करें? अब सारे आदमी की शिकायत आ गई गंदगी से, बताओ। पिता के सारे लोग तो हम पूरा कॉलोनी का सब करेंगे। हमारा पूरा होगा अब ये गंदगी और हम छुपाते नहीं, हम छुपाते तो आपकी गंदगी तो देखो ना। अब हम छुपाते जबरदस्ती आपको उसको बुला रहे भाई, जबरदस्ती हम पार्षद को बुला रहे, परेशानी कर रहे हम। तो आके तो देखो ना, हम दुखी करते तो आके देख लो कि क्या परेशानी क्या नहीं। कभी भी नहीं आएगा, फोन करेंगे पहली बार, फोन में पानी आने जाने के साधन नहीं है हमारे पास, तो इनको सही करवा दो। बोलता है मेरे पास तो कोई टाइम है नहीं, आगे से बुला लियो अधिकारी को फोन करके। मैं बोली अधिकारी कैसे आएगा, सुमीत जी एक बार आ जाओ आप, मेरे को ब्लॉक तो देके जाओ, कम से कम नाली में सही कर लूंगी। बोले मेरे पास कोई ब्लॉक लोग नहीं है और नहीं मेरे पास कुछ है। मैं ठीक है ऐसे कह के फोन काट दिया मेरा। नगर पालिका में आप लोग कितने बार गए जो ऐसी प्रॉब्लम को? नगर पालिका में कम से कम 100 बार ही जाके आ गए, ये 6 महीना से नहीं जा रहे हम, क्योंकि क्या करें, दुखी हो गए हम तो, दुखी हो गए। अब दुखी हो के क्या जाए आप बताओ, 10 बार हमारे घर आओगे क्या? नहीं आओगे, कोई नहीं आता है। और वोट मांगने के लिए चाहे बच्ची भी बहू होगी ना, उसके भी पाँव छुएगा, चाहे वो 2 साल के लड़का की बेटा भी लिया हो, उसके भी पाँव पकड़ लेगा। बाकी ऐसे पाँव पकड़ने के लिए तो आ जाता है। कॉलोनी से वोट नहीं मिला है, इसी कॉलोनी से वोट, हाँ ये धमकी और देता है कि कॉलोनी वोट ही नहीं मिला, उनको वोट दिया है तभी नंबर से तो मिले जीते हैं। बोले ही कॉलोनी में से हमारे एक ही वोट नहीं गया। यार वोट ना दे तो क्या काम नहीं करेगा कि वो? अब ये उसको प्रूफ गया कि हम वोट नहीं दिए उसको, ये बताओ। हाँ, एक भी लाइट नहीं लगाया हमने, है ना, जानकारी कर करके किसी से लाइट मंगवाते हैं। जैसे किसी कॉलोनी की स्थिति बहुत खराब से खराब हो रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो वार्ड पार्षद है उसको लेकर ज्यादा लोग यहाँ के भड़के हुए हैं। इनका कहना डायरेक्ट है कि यहाँ पर ना लाइट की कोई व्यवस्था है ना नाले की है। अगर ये बाय द वे जा रहे हैं नगर पालिका में तो डायरेक्ट पैसे की बात। आप लोगों को बताइए कि यहाँ की क्या परेशानी है जो आप लोगों ने सारे मिलकर हमारे तक बात पहुँचाई
क्या बातें हैं क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। आप जो भी है आपके सामने है, ये जो है ऐसे मत बोलो यार, ऐसे निगम की देखो यहाँ गाड़ी पे जो आती है नहीं तो निगम की गाड़ी आती है ना, आती है तो 400 रुपए हर महीना लेके जाती है। हाँ। कभी कभी बोल देते हैं कि आज हड़ताल होगी तो 7 दिन नहीं आती, 5 दिन नहीं आती, बोले हड़ताल चल रही है। फिर आती है तो थैली का कचरा हम डाल देते हैं तो वो ले जाती है। बाकी नाली रोड का कचरा बोलते हैं मैं नहीं लेके जाऊंगा, नाली का कचरा दूसरा बुलाओ नहीं तो खाएंगे, नहीं डालने आपने दूंगा। वार्ड पार्षद के पास ये बात हाँ, पहुंचाई? पहुंचा दी है हमने वार्ड पार्षद पार्षद क्या बोल रहे बुलाया हैं? भी, वो आए भी नहीं, पार्षद आते भी नहीं, बुलाते हम। वार्ड पार्षद कौन है? यहाँ पे है सुमित मिश्रा, सुमित मिश्रा, संतोष शर्मा, संतोष शर्मा। सॉरी, हाँ संतोष शर्मा उसकी माँ है। हाँ। सुमित शर्मा आता है काम करने के लिए, माँ नहीं आती यहाँ पे, तो वो भी नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता यहाँ पे। तो खाली आप कितने बार उनके पास गए? जो हम तो आपकी इतनी बातें बार सुनाई? चल गए, कम से कम 100 बार चल गए। हमारी शादी भी हम गए थे। 2 साल पहले हमारी शादी थी लड़का की, तो हमने के रोड आप खुद देख लीजिए, सारी नालियां भरी हुई है, पार्षद कोई काम करते नहीं है। हमने पार्षद को रोज शिकायत करने जाते हैं, वहाँ से हमें कभी मलेरिया होता है, यहाँ पे ऑफिस बना रखा है नगर निगम का, वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। रोज कहते हैं आप चलिए हम आ रहे हैं, और आते नहीं। हम काम धंधा छोड़ के उनके पीछे 11-11 बजे तक, वो फिर कहते हैं हम 7 नंबर चल गए, हम उधर चल गए। हम 10-15 घरों से 200 रुपया उगा के फिर बंगी को प्राइवेट हरिजनों को लाकर, सीपरों को लाकर हम सब मिलकर सफाइयाँ करवाते हैं। ये सब उनसे मिले हुए हैं ये, क्योंकि वे उनकी कमाई मर जाती है। अगर ये साफ करते हैं सरकारी आदमी तो इनकी कमाई मर जाती है। सब मिले हुए हैं, दिन को साथ में बैठ के दारू पीते हैं, 1000-1500 काम करके। ये पार्षद कोई भी काम नहीं करवाता, पावर का इस्तेमाल नहीं करता है। कभी सीपर को बुला के झाड़ू भी नहीं निकलवाता रोड के ऊपर, कुछ भी ऐसे नहीं कैसे करवाता है। सीपर कभी झाड़ू नहीं निकलवाता। ये कोई तरीका थोड़ी ना, पार्षद बनेगा तो इसका मतलब थोड़ी ना कि गंदगी रखेंगे। गंदगी पार्षद को तो आगे देखना के लिए चाहिए, इसको आना है नहीं आना है वो बात की बात है। आगे आए ना आए उससे हमारा। अरे तो जनता तो काम मांगेगी ना, जनता इसी तरह थोड़ा वोट देगी। जनता को तो बस काम से मतलब। ये तो जेडीओ के मकान है, जेडीओ की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो बल्कि सफाई रखनी चाहिए, इन लोगों को सफाई करवानी चाहिए। जेडीओ का मकान है ये, और ऐसे छोटे छोटे मकान है, इसमें वैसे गंदगी रहेगी तो वैसे बीमार पड़ेंगे। दरवाजा सब यही है, यहीं बैठते हैं और जाते हैं पार्षद के पास तो यूँ कहता तुम तो बीजेपी वाले आदमी हो क्या, तुम कांग्रेसी थोड़ी है जो तुम्हारे यहाँ सफाइयाँ करवाता रहो। कांग्रेस हम रहते हैं तो पब्लिक नाम है, तो पब्लिक नाम तो जनता का वोट से ही वो नेता बना है। ऐसे थोड़ा होता है कि कांग्रेस तो नेता बना, ऐसे थोड़ी बना, ऐसे थोड़ा बना। या वो अंतर्यामी तो है नहीं कि हमने उसको वोट दिया था या हमने बीजेपी को दिया था। वो अपने मन से अनुमान कैसे लगाता है। बात ये है कि यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो, जनता का यहाँ का प्रतिनिधि है वो, उनको काम करवाना पड़ेगा यहाँ का। अब वो अनुमान कैसे लगा लेता, हमने बीजेपी को वोट दिया किसको? हमने बीजेपी को वोट दिया जैसे कांग्रेस को दिया, लेकिन वो यहाँ का अभी वर्तमान का प्रतिनिधि है तो वहाँ का काम करवाएगा ही वो। फिर वो जीता कैसे फिर इतने सारे वोटों से? हम तो केवल पार्षद को जानते, तो हम तो उनको बोलेंगे ना जाके, और किसी को थोड़ा ना बोलेंगे। चलिए, तो पार्षद नहीं सुनेगा भी ये सुनेगा, मीडिया वाले काम करेंगे अपने अनुसार, जो भी करना होगा वो अपने अब अनुसार हमारे काम पास तो करेंगे। एक यही सहारा बन गया है हमारी आवाज पहुँचाने का, क्योंकि वो वैसे तो डायरेक्टली तो सुन नहीं रहे। अब क्या पता आपके थ्रू ही सुन ले वो कोई बात। जेडीए कॉलोनी में एक भी नाली, अगर आप सही बता दो, आप खुद कैमरा लेके आप देखिए, सारी नालियां भरी हुई है। एक भी कोई भी गली के अंदर कोई भी एक भी नाली साफ नहीं मिलेगी आपको, और जो मिलेगी वो पैसे देके करवाते हैं हम। 1000-2 हजार रुपए एक आधे घंटे के सफाई करके ले जाता है। और ये जो यहाँ के सीपर है सरकारी नगर निगम वाले, वो उनसे मिले हुए हैं। वो अगर साफ कर जाएंगे तो फिर ये इनकी कमाई मर जाती है। दिन को साथ मिलके दारू पीते हैं फिर काम करके। ये अगर ये काम पार्षद करवा दे नगर निगम से, उनका स्टाफ है, तो फिर हमें इनको आप लोग एक लेटर पर लिखकर सारे कॉलोनी में का मेरे को सिग्नेचर दे देना। हाँ, वो हम सब दे मैं देंगे। आगे तक इसकी कार्रवाई कराऊंगी। कार्रवाई तो बहुत जरूरी है, बहुत, जरूरी है यहाँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और हाँ, मलेरिया और इनके डेंगू, मच्छर खाते सो ही नहीं पाते। अजी गली में घुस नहीं पाते हम। रोड हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है सिविल लाइन की। यहाँ पे नालियाँ देख सकते हो मैडम, यहाँ पे नालियाँ कितनी गंदी जा रही है। यहाँ पे रोड के पैरेलल में है ना नालियाँ चल रही है, 2 अलग अलग। तो आपको तो पार्षद के पास तो जाना चाहिए था ना। पार्षद के पास में जाके गए हैं, वो मैडम है पार्षद
पार्षद यहाँ के संतोष शर्मा, वो तो बाहर निकलते नहीं है। वो अपने घर के कार्यों में इतने व्यस्त है कि वो अपने बेटे को लगा रहे कि उनके बेटे से बात करते तो वो ये बोलते हैं कि है ना तुम लोगों ने हमारे को वोट होना दिया था तो हम लोग है ना यहाँ पे साफ सफाई करेंगे। अब ये बताओ कि वो है ना जनप्रतिनिधि है हमारे यहाँ के, हम यहाँ से जीते हैं वार्ड नंबर 5 से, हम उनके पास में नहीं जाएंगे तो किसके पास में जाएंगे? आप बताओ ये। हम तो केवल उन्हीं को जानते हैं। तो सारी जनता का जो भी प्रॉब्लम है यहाँ तक कि जैसे कि वार्ड पार्षद कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो ये बोलते हैं कि है ना ऊपर जाओ, अगर हमें ऊपर ही हमारी इतनी पहुंच होती है तो है ना हम लोग चले नहीं जाते। हमारे को भी पार्षद की जरूरत क्या थी? चुनाव लगाने नगर पालिका में तो आपको कंप्लेन देना चाहिए था ना, जब पार्षद नहीं सुन रहे तो नगर पालिका में तो कंप्लेन देना चाहिए था। हमारे को जितना पता है मैडम हम उतना कर रहे हैं। नगर पालिका वाले नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनता। हमने अपना प्रतिनिधि इसलिए चुना है ताकि वो हमारी बात को आगे तक पहुँचाए। जब हमारी सुनाई वहाँ पे नहीं होगी तो हम वहाँ से जाना मतलब सामने की जो साफ नाली पड़ी ना उनके साफ करवा के और फिर नहीं चले गए। दूसरे दिन है ना यहाँ पे खुद देख लो, आप वहाँ पे देख लो, पूरे जेडीए के देख लो, सारी नालियाँ ब्लॉक पड़ी है। दुनिया भर के मच्छर हो रहे हैं, दुनिया भर के बच्चे बीमार पड़े हैं, हमें सब शिकायत कर रहे हैं। वोट लेने के लिए बोलते हैं कि आ जाते हैं, फिर नाली निकालने के लिए कोई आता नहीं है। एक जना केवल के खुद के घर के आगे का नाली साफ करेगा। जीतने के बाद में ये बोलते कि हमारे को वोट थोड़ी दिए थे तो हम नाली निकलवाएंगे। एक घर की नाली साफ करने से खुश नहीं होगा, पूरी लाइन ब्लॉक पड़ी है। ये पूरी लाइन साफ होगी तब जाके पानी निकलेगा आगे। आप ये सोचो ये सारी की सारी नाली दोबारा कंस्ट्रक्ट होगी, इतनी केवल एक बंगाल की नालियाँ हैं ये, जिसके अंदर रास्ता पड़ के ब्लॉक होगी पूरी नालियाँ। आते हैं तो पार्षद की माँ क्या मुझे खुद बोली कि यहाँ आइंदा मत आना। आज तो आ गई, किसी और कोई पार्षद होता तो आप जा भी नहीं सकती थी, कोई ठाकुर वगैरह। हमको ऐसे धमका के भगा दिया। और नालियों का हाल बहुत ख़राब है, बच्चे घर घर बीमार पड़े हैं, खूब मच्छर हो रहे हैं, कीड़े हो रहे हैं। और आपसे भी लोग लड़ जाते हैं और उसके चलते ही लड़ जाते हैं, वो सुनता ही नहीं है बेटा। ये तो गलत हो रहा है ना यहाँ। हाँ गलत हो। ये यहाँ की पार्षद इतना हाथ पे हाथ धरकर बैठे, भाई नालियों का कोई बात नहीं सुन रहा है। नहीं की सफाई नहीं कराते, हम खुद 200 रुपए देके फिर नली की सफाई करवाए। अरे रही वोट की बात, तो वोट नहीं था तो जीत कैसे गए? वोट नहीं था तो कैसे जीत गए? और फिर भी और अब जीत गए। अब जीतने वाले कभी नहीं है। पार्षद बने हुए 3 साल हो गए, 3 साल में एक बार नाली साफ की हुई है। हमारे जेडे में एक बार भी उसने नलियों की सफाई नहीं करवाई। हम खुद 200 नहीं, मैं उसके मुंह पे बोल के आई थी कि अब तो हो गए हो, जनता पागल नहीं है, जनता सब समझती है, अब तो हो गए हो, आइंदा नहीं हो गए, आपसे जो करा जाए जो कर लो। मैं मुंह पे बोल के आई, यहाँ बैठा था। उसने कुछ नहीं बोला? नहीं, कुछ नहीं कहा। बोले आंटी जी आओ बैठो। मैं बैठने से क्या हुआ, ये उसकी माँ बैठी हुई थी, संतोष जी बैठी हुई थी और सभी जनता खड़ी हुई थी। इतना भी नहीं कि बैठो आप बैठो, उसको क्या चाहिए औरतों को, सब बैठो। आदमी लोग खड़े हुए थे। मैंने जाके हो क्या रहा है ये, आज तो बन गए हो धोखे से, अब नहीं बनोगे बेटा। वो तो बात भाई की जनता के हाथ में है। नेता को जिताना, नेता को हराना। जनता सब समझती है, जनता पागल नहीं है। जब जनता को काम ही नहीं मिलेगा तो जनता वोट हाँ, देगा। वही जनता सब समझती है। और इतना सब मुंह पे बोल के आई थी मैं। अच्छा हाँ, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपके सफाई हाँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं मिले। अभी तो तू जीता ना, तो अभी तो तू गद्दी पे बैठा बोले आगे तो मेरे को आना ही